एक संप्रभु देश का राष्ट्रपति रातों रात अमेरिकी सेना के ऑपरेशन में पकड़ा जाता है। हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाया जाता है, पैरों में बेड़ियां और अदालत में खड़े होकर कहता है, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल और आपके साथ मैं हूं वंदना त्यागी। और आज बात उस घटनाक्रम की जिसने लैटिन अमेरिका से लेकर व्हाइट हाउस तक हलचल मचा दी है। सबसे पहले बात करते हैं न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट की, जहां वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार रात फेडरल कोर्ट के सामने पेश किया गया। उन्होंने कोर्ट में अपने खिलाफ लगे ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े सभी आरोपों से इनकार किया। कोर्ट में मादुरो ने साफ कहा, मुझे किडनैप किया गया है, मैं अपराधी नहीं हूं, मैं एक सम्मानित व्यक्ति हूं और अब भी देश का राष्ट्रपति हूं। मादुरो के वकील ने अमेरिकी कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया। उनका दावा है कि इस कार्रवाई से अंतर्राष्ट्रीय कानून टूटा है, विदेशी जमीन पर अवैध तरीके से गिरफ्तारी हुई है। बचाव पक्ष अमेरिकी अदालतों के अधिकार क्षेत्र को भी चुनौती देने की तैयारी में है। उनकी कानूनी रणनीति का मुख्य आधार यही होगा कि अमेरिकी एजेंसी ने विदेशी जमीन पर अवैध कार्रवाई कर उन्हें गिरफ्तार किया। मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी अदालत में पेश हुई। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, पट्टी बंधी थी। उन्होंने खुद को वेनेजुएला की प्रथम महिला बताते हुए सभी आरोपों से इनकार किया। दोनों एक ही मेज पर बैठे थे, कानों में हेडफोन थे ताकि अदालत को अपनी भाषा में समझ सकें। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। तो ये थी ताजा अपडेट। आइए अब आपको बताते हैं कि निकोलस मादुरो पर आरोप क्या हैं और उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ने नशा तस्करों और आतंकी गिरोह के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन सप्लाई की। उनके पास मशीन गन थी। वेनेजुएला के कुख्यात गैंग ट्रेन द अरुगा से संबंध है। आइए अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने अपनी चार्जशीट में किस किस के नाम शामिल किए हैं। इस चार्जशीट में राष्ट्रपति मादुरो के बेटे का नाम है, गृह मंत्री डियोसडाडो काबेलो का नाम है, गैंग लीडर हेक्टर गुरेरो फ्लोरेस का नाम है। आपको बता दें कि अमेरिका इस गैंग को विदेशी आतंकी संगठन मानता है। इस बीच सोमवार को वेनेजुएला की राजधानी कराकस में सोमवार शाम अचानक गोलियों और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग की आवाजें सुनाई दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक वीडियो में कराकस के आसमान में एंटी एयरक्राफ्ट गन फायरिंग करते दिखाई दी थी। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि अमेरिका इन खबरों पर नजर बनाए हुए है, लेकिन उन्होंने साफ किया कि इस घटना में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। इस बीच वेनेजुएला सरकार ने आपातकाल लागू कर दिया है। सरकारी आदेशों में कहा गया है कि अमेरिकी हमले का समर्थन करने वाले हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे देश में सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं, ये सवाल है, क्या अमेरिका को किसी देश के राष्ट्रपति को पकड़ने का अधिकार है? क्या ये कानून है या ताकत की राजनीति? और क्या मादुरो सच में अपराधी हैं या अमेरिका की रणनीति का शिकार? इस कहानी के कई अध्याय अभी बाकी हैं, जैसे अगली सुनवाई, इस मसले पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया और वेनेजुएला का भविष्य। इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।